देखो भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन है ना थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। वर्क डन क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले भी, बट वर्क अलग से पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द वर्क, उसको ध्यान से समझो, इसमें चैप्टर में अलग है वर्क। तो हम कहते हैं वर्क होता क्या है। वर्क के बारे में मैं कह रहा, ये मौका है हैंड टू हैंड याद करने का। आसान चैप्टर है, 12 नंबर कम से कम नीट में एक तरफ पड़ेगा। देखो भाई, वर्क क्या होता है, इसमें वर्क की डेफिनेशन अलग है, उसमें अलग थी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है। क्या है भाई, सिस्टम। इस सिस्टम में ये पिस्टन है। ये पिस्टन जो है तुमने दबाया बाहर से फोर्स एफ लगा के। पिस्टन का एरिया है ए। ये पिस्टन पहले x1 डिस्टेंस पे था और अब जो है दबाने के बाद ये हो गया कितना, x2 डिस्टेंस, यानी हाइट कितनी रह गई इसकी, x2 रह गई। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा x। बोलो, तो तुम कहोगे कि वर्क डन जो है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से F इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। वी कैन राइट, इसे इक्वेशन नंबर 1 रखो। वी कैन राइट प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। याद करो इसको, अगर नहीं याद तो भी कभी याद करो, अभी कभी याद करो इसको। क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। बोलो, इसे डेल्टा एक्स को क्या बोल सकते हो तुम, x2 माइनस x1। बोलो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, PA x2 माइनस x1। ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ए x2 माइनस ए x1। ए इंटू एक्स क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम V2। बोलो, और एरिया इंटू x1 क्या होगा। भाई तुम चुप क्यों बैठे रहते हो, तुम ये बताओ, किसको पढ़ा रहा मैं, तुम्हें तो पढ़ा रहा। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट कह दो इसको, एरिया इंटू हाइट कह दो उसको, क्या होगा, वॉल्यूम V2। एरिया इंटू V1, x1 क्या होगा, V1। तो यहाँ जब रखोगे इक्वेशन 1 में, पुट ऑल इन इक्वेशन 1, पुट ऑल इन इक्वेशन नंबर 1। तो W बराबर क्या होता है, PA यानी कि P इंटू V2 माइनस V1। तो W बराबर हो गया P डेल्टा, यानी कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन। तो ये वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज दिस। बट वर्क डन इस तरह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कई तरीके हैं तुम्हारे पास। यहाँ पर हम कहते हैं हमने फोर्स लगाया, असल में फोर्स नहीं लगता। एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसे मानो तुमने क्या करा, एक पिस्टन लिया, इस पिस्टन की फिलहाल ये कंडीशन थी, ठीक है। तुमने यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल रख दिया, मान लो कोई तुमने जो है यहाँ पे जैसे दिवाली के पटाखे रख दिया कोई तुमने अंदर, ठीक, और अंदर जो है उसमें आग जला के छोड़ दिया इसको, और पिस्टन ऊपर से लगा दिया। जब यहाँ पे ब्लास्ट होगा तो तुरंत ये जो पिस्टन है ऊपर को उठेगा नहीं उठेगा, यहाँ पे क्या हुआ, अंदर प्रेशर बढ़ गया। अंदर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गई। तो अगर अंदर से प्रेशर बढ़ेगा, अंदर से बर्तन के अंदर से, सिस्टम के अंदर से प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर सिस्टम पे बाहर से प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम कम होगी। अब भी समझ में नहीं आई बात। अगर तुम बाहर से दबाओगे तो क्या होगा, और एग्जांपल बता रहा मैं इसका एक और, इसका समझो, तो समझने की बात है कि वर्क डन कैसे होता है ना। तो जैसे वर्क डन जो है, मान लीजिए कि तुम्हारे पास एक गुब्बारा है, बलून है, इट इज ए बलून, ठीक। ये बलून है तुम्हारे पास, तुमने इसको नीचे जो है ना, इसे एक धागे से बांध के, मान लो ब्रिक है, ईंट है, इसे एक ब्रिक में रख दिया तुमने, बांध दिया, ठीक। अभी तुम्हारे पास बलून है जो कि ब्रिक में रखा हुआ है,
ब्रिक से बंधा हुआ है और इसमें हीलियम गैस भरी हुई है मान लो, तो ये थोड़ा स्ट्रेट सा है, ऊपर उठने को तैयार। आई बात, धागा है मजबूत और गुब्बारा भी मजबूत है, ठीक है। अब तुम इसको ले जाते हो ट्वेल्व में, तुम ले गए ट्यूबवेल में, इसको ले गए, तुमने ट्यूबवेल में ईंट को छोड़ दिया, तो ईंट के साथ साथ गुब्बारा भी नीचे आके बैठ गया, तो ये बिल्कुल कहाँ बैठ जाएगा, बॉटम पे ईंट। अब ये गुब्बारा कहाँ है, अब ये पानी के अंदर है, मान लो यहाँ तक पानी है, ठीक। तो क्या गुब्बारे की वॉल्यूम वही रहेगी जो पहले बाहर थी, घट जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से पानी का दबाव लग रहा है, पानी का प्रेशर लग रहा है हर तरफ से। क्या लग रहा है, पानी का प्रेशर। वो प्रेशर क्या करेगा इसको, हाँ पानी के अंदर पहुंच गया ये, ठीक है। चारों तरफ इसकी क्या है, जल, वाटर, ठीक है। चारों तरफ क्या है इसके, वाटर है ना। उस वाटर ने इसके ऊपर दबाव डाला तो ये अंदर की तरफ को जाएगा, तो अब इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, पहले V थी अब कितनी हो गई, V माइनस डेल्टा V, डेल्टा V कम हो गया। तो तुम कहोगे प्रेशर बाहर से लगा है, प्रेशर बाहर से लगा है, नहीं आई बात समझ में। तो वॉल्यूम बोलो कम हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर प्रेशर बाहर से लगता है तो वॉल्यूम, और अगर अंदर से लगेगा तो अब जैसे जैसे 12 खाली होती जाएगी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे याद करो ना तुम, अगर से क्या मतलब है। आई बात समझ में। तो वर्क डन करने के तरीके हैं हमारे पास। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 भाई एक बात समझ गए तुम कि वर्क डन का मतलब क्या होता है। वर्क डन मतलब होता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन या चेंज इन वॉल्यूम, बढ़े या घटे हमारे तरफ से क्या फर्क पड़ेगा, चेंज इन है ना। अगर वर्क डन है तो चेंज इन वॉल्यूम है, आया नहीं। पहला तरीका इसका है, फर्स्ट मेथड इज इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मतलब तुम्हारे पास एक गैस थी, वो एक कंटेनर के अंदर बंद थी, अगर तुम अंदर से इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसके मॉलिक्यूल्स पर क्या फर्क पड़ेगा। अब तुम जब भी देखोगे तो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग देखोगे, क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और मान लो एक बात मान लो, तुमने एक गुब्बारा फैलाया, जब तुमने गुब्बारा फैला दिया तो उसके बाद तुमने इसमें एक जो गेटवे है वहां पर एक लगा दी, तुमने इसमें रॉड लगा दी। इसके बाद इस रॉड में मान लीजिए ऊपर की तरफ स्टील है, अंदर तो स्टील है इसके, और बाहर की तरफ से कवर्ड है प्लास्टिक से। अब तुम यहाँ पर भी स्टील है इसके, तुम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस अभी अंदर मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, अगर तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या होगा अंदर गैस में, अरे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है तो क्या होता है, मॉलिक्यूल तो उतने के तो नहीं है। तो हम एक एक लाइन बाय लाइन लिखते जाएंगे। व्हेन हीट इज गिवन, व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम, जब दी जाती है किसको, टू द सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज हो जाती है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। अरे बोलो भाई, आगे समझ में। इंक्रीज का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सो काइनेटिक एनर्जी आल्सो
बोलो भाई, इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यानी स्पीड कह दो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा जोर से टक्कर मारेंगे अब दीवारों पे। अब वो दीवारों पे ज्यादा जोर से टक्कर मारेंगे तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। हम कहेंगे वॉल्यूम विल। तो बाहर से टेम्परेचर देने पर क्या होता है? बाहर से टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है और उसका वर्क डन भी होता है। ठीक इसी तरह इसका उल्टा कर दो। अगर तुम किसी सिस्टम से हीट ले रहे हो, अगर तुम किसी सिस्टम से हीट ले रहे हो तो रिड्यूस, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और ये अंदर की तरफ को जाएंगे तो इसलिए वॉल्यूम घटेगी। आया समझ में? चलो इसको नोट करो।